और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ, और ईराद ने महुयाइल को जन्म दिया, और महुयाइल ने मतूशाइल को, और मतूशाइल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिल्ह है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिल्ह ने भी तूबल के नाम एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ, और तूबल की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ह मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम ये कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महल्लेल को जन्म दिया। और महल्लेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब महल्लेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने येरेद को जन्म दिया। और येरेद के जन्म के पश्चात महल्लेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और महल्लेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, जब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और मतूशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया।